इस मूवी की शुरुआत में हम डोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फोन पर अपने दोस्त से बातें करते हुए जा रहा था। इनके बातचीत से हमें पता चलता है कि डोंग एक करप्ट डिटेक्टिव है और उसके दोस्त को पता चला है कि आज इनके ऑफिस में रेड पड़ने वाली है, इसलिए इसका दोस्त इसके लिए परेशान हो रहा था। डोंग उसे कहता है परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। तभी इसकी बहन इसे कॉल करती है और इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि आज इनकी मोम का फ्यूनरल है, यानी कि अंतिम संस्कार, जिसे बीच में छोड़कर डोंग भाग आया। डोंग सोचता है कि आज का दिन उसके लिए कितना मनहूस है। तभी अचानक उसकी कार के आगे एक डॉगी आ जाता है, जिससे बचाने के चक्कर में वो रोड क्रॉस करते हुए एक आदमी को ठोक देता है। अपनी कार से उतरकर डोंग देखता है कि एक्सीडेंट में वो आदमी ऑफ हो चुका है और वही डॉगी जिसको वो थोड़ी देर पहले कुचलने वाला था, वो उस आदमी के पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये डॉगी उस मरने वाले आदमी का था। इस सिचुएशन को देखकर डोंग सदमे में चला जाता है। तभी डोंग को वहाँ एक पुलिस की कार आती हुई दिखाई देती है, जो देख वह जल्दी से उस लाश को रोड के साइड में छुपा देता है। लेकिन पुलिस की कार रास्ते से उतरकर किसी दूसरी तरफ चली जाती है, यानी कि पुलिस वालों ने उसे नहीं देखा। फिर वो उस लाश को अपनी कार की डिक्की में रख कर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही है। डोंग का घबराया हुआ चेहरा देखकर पुलिस वालों को डाउट होता है कि वो पीकर गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस वाले उसे कार से उतरने के लिए कहते हैं। डोंग उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो एक डिटेक्टिव है और वो अभी अपने माँ के फ्यूनरल से लौट रहा है, इसलिए उसने थोड़ी पी रखी है। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जो देख डोंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो एहसास होते ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। तभी अचानक एक पुलिस वाला उसकी कार की डिग्गी खोलने जाता है। जो देख डोंग भड़क जाता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। जो देख पुलिस वाले पेपर स्प्रे की मदद से डोंग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन तभी पुलिस वालों को कंफर्मेशन हो जाता है कि यह आदमी सच में एक डिटेक्टिव है। इसके बाद डोंग उनकी अच्छे से खातिरदारी करके यहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग के ऑफिस में एंटी करप्शन विभाग से कुछ ऑफिसर आकर छानबीन कर रहे हैं। बाकी डिटेक्टिव के पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो वो डोंग का ड्रावर का ताला तोड़ते हैं तो उन्हें वहाँ काफी सारा केस और एक डायरी मिलती है। इस डायरी में इन सारे डिटेक्टिव का काला चिट्ठा मिल जाता है कि किसने कितनी रिश्वत खाई है। अब जब एक कांड हो चुका है तो डोंग ऑफिस ना जाके सीधा अपने घर जाता है। इसके बाद डोंग के टीम मेंबर्स भी फ्यूनरल के लिए उसके घर आते हैं। यहाँ डोंग का कलीग उसे डांटते हुए कहता है उसने रिश्वत के पैसे और हिसाब किताब वाली डायरी को ऑफिस में क्यों रखा था। इन लोगों की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये सब एक नंबर की रिश्वतखोर है। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि डोंग की माँ के कॉफिन को कील ठोक के बंद किया जा रहा है। तभी डोंग के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि एंटी करप्शन विभाग से कुछ ऑफिसर पूछताछ के लिए उसके घर आ रहे हैं और वो शायद उसके कार की तलाशी भी ले सकते हैं। जाहिर है ये मैसेज डोंग की किसी कलीग ने भेजा था। इसे पढ़ने के बाद डोंग काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसके गाड़ी में एक लाश जो पड़ी थी। डोंग को समझ आ जाता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो उसके लोड़े लग जाएंगे। और तभी वो कुछ चीजों को नोटिस करके एक प्लान बनाता है। वो जल्दी से मार्केट जाके कुछ फ्लाइंग बलून्स खरीदता है और चर्च वापस आकर वहाँ के फादर से कहता है वो अपनी माँ के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, वो भी अकेले में। जो सुन फादर उसकी बात मान जाते हैं और उसे रूम में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ डोंग अपना शातिर दिमाग चलाना शुरू करता है। सबसे पहले तो बैलून्स की हेल्प से सीसीटीवी कैमरा को ढक देता है। फिर काफी मेहनत मशक्कत के बाद ऊपर की दीवार पर बनी एसिड डक के रास्ते वो डेड बॉडी को रूम के अंदर ले आता है। फिर वो अपनी शूलेस की मदद से अपनी माँ की कॉफिन में लगे कीलों को निकालना शुरू करता है। इसी दौरान उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके डेड बॉडी को कॉफिन के अंदर डालकर वापस कील ठोक देता है। ये सब करते हुए वो बार बार अपनी माँ से माफी मांगता है, क्योंकि उसे भी पता था वो गलत कर रहा है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। वो बस इस मुसीबत को खुद से दूर करना चाहता है। अगले दिन जब कॉफिन उठाने वाले लोग आते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये कॉफिन कुछ ज्यादा ही भारी है, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके चलते पूरी विधि विधान के साथ डोंग की माँ का कॉफिन दफन हो जाता है। मतलब वो आदमी जो उस दिन एक्सीडेंट में मारा गया था वो भी डोंग की माँ के साथ दफन हो जाता है। जो देख डोंग एक राहत की सांस लेता है। उस रात एक्सीडेंट से डोंग की कार का बम्पर थोड़ा डैमेज हो गया था, तो वो सोचता है कि अगर किसी ने पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा, इसलिए जानबूझकर वो अपनी कार को एक दूसरी कार से टक्कर मारता है ताकि लोगों को लगे कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। फिर वो अपनी कार रिपेयर के लिए दे के ऑफिस चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक होममेड बॉम्ब की टेस्टिंग चल रही है, जिसका डेटोनेटर ऑन करने के 2 मिनट बाद बॉम्ब फटता है और देखते देखते 2 मिनट बीत जाता है और बॉम्ब फट जाता है। जो देख डोंग और उसके कलीग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि धमाका उनके उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इस होममेड बॉम्ब वाले सीन को याद रखना, क्योंकि मूवी में आगे इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंग और उसकी टीम को ली नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ने का काम दिया जाता है।
है जिसके ऊपर कुछ मर्डर और ड्रग डीलिंग के आरोप है। डोंग जब उसका फोटो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ली वही आदमी है जो उस दिन कार एक्सीडेंट में उसके हाथों मारा गया था। टीम पूरी तैयारी के साथ उस क्रिमिनल को पकड़ने जाती है। डोंग तो जानता था कि ली अब नहीं मिलेगा, लेकिन वो इस बात को अपने कलीग्स को नहीं बता सकता क्योंकि इससे वो खुद लपेटे में आ सकता है। ली के अड्डे पर पहुंचने पर ली उन्हें नहीं मिलता और सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। तभी डोंग को उस रात वाला डॉगी दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए एक रोड तक पहुंचता है और उसे याद आता है कि ये वही रोड है जहां एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहां पेट्रोलिंग करते हुए एक पुलिस वाला आता है। वो डोंग से कहता है किसी ने फोन करके पुलिस को बोला था कि 2 दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो हिट एंड रन केस की जांच करने के लिए आया है। वो ऊपर लगे खंबे पर सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं भी इस कैमरा में सब रिकॉर्ड हुआ होगा। पुलिस वाले की बात सुनकर डोंग बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था इस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी है। फिर वो अपने सीनियर से कहता है सीसीटीवी चेक करने का काम उसे दिया जाए, लेकिन उसका सीनियर इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सीसीटीवी चेक करने का काम डिटेक्टिव मिन को दे देते हैं। इसके बाद मिन जब पुलिस वाले के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है तब डोंग किसी बहाने से वहां आ जाता है। डिटेक्टिव मिन को फुटेज देखकर एक कंफर्मेशन हो जाता है कि उस रात किसी कार से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फुटेज क्लियर ना होने की वजह से वो कार का नंबर नहीं पढ़ पाता, जिसके चलते डोंग अभी के लिए बच जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पे एक कॉल आता है। सामने से एक आदमी कहता है कि उसे पता है ली इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर डोंग काफी डर जाता है और इसे एक प्रैंक कॉल कहकर कट कर देता है। तभी उसके सेल फोन में एक अननोन कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो सामने वही आदमी होता है। वो डोंग से कहता है मुझे पता है तुम्हारी कार से ली का एक्सीडेंट हुआ था, फिर तुम उसे अपनी कार की डिक्की में डालकर कहीं पर ले गए। अगर तुमने फिर से मेरा कॉल काटा या मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। डोंग नोटिस करता है कि पुलिस स्टेशन में हो रही परेड की आवाज उस फोन पे सुनाई दे रही है, मतलब कॉल करने वाला कहीं आसपास है। वो बाहर आकर उस कॉलर को ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे फोन बूथ पर खड़े एक आदमी पर शक हो जाता है। इससे पहले डोंग उसे पकड़ता वो आदमी टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाता है। जो देख डोंग जल्दी से अपनी कार निकालकर उसका पीछा करने लगता है। वो काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन ये अनजान आदमी काफी स्मार्ट था, इसलिए वो डोंग को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब होता है। इसके बाद ये अनजान आदमी पुलिस हेडक्वार्टर जाके अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर है। अगले दिन जब डोंग अपनी कार में होता है तो उससे फिर से उसका कॉल आता है। डोंग उसे कहता है तुमने सिर्फ एक्सीडेंट होते हुए देखा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ली की बॉडी मैंने कहाँ छुपाया है और जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक मर्डर केस रजिस्टर नहीं हो सकता। ये सब कहकर डोंग फोन कट कर देता है और उसका कॉल रिसीव करना भी बंद कर देता है। वो आदमी डोंग को डराने के लिए पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पर बार बार कॉल करता है। डोंग भी इसे बार बार प्रैंक कॉल कहकर कट कर देता है। तभी अचानक वो आदमी पुलिस स्टेशन आके डोंग को पीटने लगता है और अगले ही पल वो डोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने उसे किसी और समझकर पीट दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी का नाम पार्क है जो खुद भी एक डिटेक्टिव है। पार्क ने ही डोंग की टीम को एंटी करप्शन विभाग से बचाया था। इसके बाद पार्क वॉशरूम चला जाता है, जिसके पीछे पीछे डोंग वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि डोंग को एहसास हो चुका था कि ये आदमी वही है जो कॉल पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जो एहसास होते ही डोंग पार्क को पीटने लगता है, लेकिन यहाँ डोंग पार्क को थोड़ा हल्के में ले लेता है, जिसके चलते वो डोंग की अच्छी खासी पिटाई करता है और उसका मुंह टॉयलेट पोर्ट के अंदर डुबा कर कहता है आइंदा मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ डोंग को समझ आ जाता है कि वो पार्क से हाथापाई में जीत नहीं पाएगा, इसलिए डोंग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। पार्क उसे कहता है तुमने ली की बॉडी को जहाँ भी छुपाया है हर हाल में कल तक वापस ले आना। पार्क के जाने के बाद डोंग सोचता है कि आखिर ये आदमी एक डेड बॉडी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर वो उस जगह जाकर कॉफिन को बाहर निकालता है और ली की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालकर उसकी तलाशी लेने लगता है। यहाँ उसे ली का फोन मिलता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि ली की बॉडी में 2 बुलेट लगी हुई है, मतलब उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था उसे पहले ही 2 गोलियां लग चुकी थी। जो देख डोंग हैरान हो जाता है। इसके बाद डोंग यहाँ से सीधा ली के अड्डे पर जाता है। फिर वो उस फोन को चार्जिंग पर लगाता है और वो खुद आसपास छानबीन करता है। इसी दौरान उसे ली का पर्स मिलता है जिसमें उसे एक पिगी बैंक का कार्ड मिलता है, ऐसा प्राइवेट बैंक जहाँ लोग 2 नंबर के पैसे छुपाते हैं। तभी ली के फोन पर किसी का कॉल आता है। डोंग कॉल रिसीव करता है तो सामने वाला आदमी उससे ली समझकर बातें करने लगता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये ली नहीं है और वो तुरंत कॉल कट कर
देता है। यहाँ उस आदमी के मुंह से पार्क का नाम सुनकर डोंग हैरान हो जाता है। अब डोंग इस मामले की तह तक जाने के लिए उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि डोंग खुद एक डिटेक्टिव है, जिस वजह से उसके लिए उस आदमी का लोकेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं था। डोंग को देखते ही वो आदमी भागने लगता है, लेकिन किसी तरह से डोंग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसे एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर टॉर्चर करता है और तब इसे पूरी कहानी पता चलता है। असल में कुछ महीनों पहले नारकोटिक्स वाले ने बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा था और पकड़े गए ड्रग्स को सिंक के पानी के साथ बहा दिया गया था ताकि वो ड्रेन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सब पार्क के अंडर में हो रहा था। पार्क ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और सिंक से बहे हुए पानी को इकट्ठा किया। फिर वो पानी को बॉयल करके कुछ ड्रग्स प्रोफेशनल की हेल्प से उसने दोबारा ड्रग्स बना लिया। फिर उस ड्रग्स को बियर में मिलाकर अलग अलग बार में बेचा गया। इस पूरे काम में ली ने भी पार्क का साथ दिया था। बहुत सारा ड्रग्स इन्होंने जापान की याकुजा को भी बेचा था। इस पूरे काम से पार्क ने बहुत सारा पैसा कमाया। पुलिस से बचने के लिए पार्क ने ये सारा पैसा पिगी बैंक के सेफ में छुपा दिया। लेकिन एक दिन उस सेफ की चाबी लेकर ली फरार हो गया, जिस वजह से पार्क ली को डेस्परेटली ढूंढ रहा है। डोंग उस आदमी से पूछता है ली ने चाबी कहाँ छुपाई होगी। वो आदमी बताता है कि जब भी ली को कोई इम्पोर्टेंट चीज छुपानी होती थी, वो अपनी बॉडी के किसी हिस्से में सर्जरी करके छुपाता था। अब डोंग को समझ आ जाता है कि पार्क को ली की बॉडी क्यों चाहिए। वो एक बार फिर से कोफिन से ली की बॉडी को बाहर निकालता है और मेटल डिटेक्टर की हेल्प से वो चाबी ढूंढने लगता है और उस बंदे की कहे मुताबिक डोंग को ली की बॉडी से चाबी मिल जाती है। डोंग यहाँ उस चाबी को गौर से देख रहा होता है कि तभी उसका कलीग डिटेक्टिव मिन यहाँ आ जाता है। चाबी को उससे बचाने के लिए डोंग उसे वहीं साइड में फेंक देता है। असल में उस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मिन को ये बात पता लग चुकी थी कि उस रात डोंग की कार से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी उसे ये पता नहीं था कि मरने वाला आदमी ली था। मिन उसे हथकड़ी लगा के अपने साथ कार में कहीं ले जाता है। तब डोंग उसे शुरू से लेकर अभी तक सारी कहानी समझाता है और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मिन डोंग की बातों पर यकीन कर लेता है। डोंग उसे ये भी बता देता है कि पार्क उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इतने में अचानक डोंग के फोन पे पार्क का कॉल आता है। पार्क उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वो डोंग को कार से दूर जाने के लिए कहता है। डोंग बिना कोई सवाल किए उसकी बात मानता है कि तभी एक बड़ा सा कंटेनर उस कार के ऊपर गिरता है और उस कार के साथ साथ डिटेक्टिव मिन का कचुम्बर बन जाता है। ये सब देख के डोंग का जुबान लकवा मार जाता है। वो पार्क से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर दूंगा और तुम भी ज्यादा दिन तक बचने नहीं वाले हो। दूसरी तरफ से पार्क कहता है ऐसा है क्या। वो अभी उसके घर के बाहर खड़ा है। फिर वो डोंग से बातें करते हुए उसके घर के अंदर घुस जाता है। डोंग तुरंत अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक पार्क यहाँ से जा चुका था। पार्क डोंग को मैसेज करके कहता है कल दोपहर तक उसे हर हाल में ली की बॉडी चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। अब डोंग को समझ आ जाता है कि अगर उसे इस सारी परेशानी से निकलना है तो उसे जल्द से जल्द पार्क को खत्म करना होगा। अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो सबसे पहले अपनी फैमिली को शहर से दूर भेजने का इंतजाम कर देता है। इसके बाद वो पुलिस के आर्म्स डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से कुछ गोलियां लेता है। तभी उसकी नजर उस बम पे पड़ती है जिसका डिमोन्स्ट्रेशन उसने पहले पुलिस स्टेशन में देखा था। वो चुपके से उस बम को भी चुरा लेता है। फिर वो उस बम को ली के बॉडी में फिट कर देता है और उसका डेटोनेटर अपनी कार के की रिंग में चिपका देता है। इसके बाद वो पार्क से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर पार्क एक तालाब के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। डोंग वहाँ पहुंचकर ली की बॉडी को उसे हैंडओवर कर देता है। पार्क को ये पता था कि पिगी बैंक के सेफ की चाबी ली ने अपनी बॉडी में छुपाया होगा, तो वो मेटल डिटेक्टर से उस बॉडी को चेक करता है। मेटल डिटेक्टर का अलार्म सुनकर वो समझ आता है कि चाबी ली की बॉडी के अंदर है, लेकिन असल में बम था जो डोंग ने ली की बॉडी में फिट कर दिया था। डोंग पार्क से पूछता है क्या तुमने ही उस रात ली को गोली मारी थी। पार्क एक्सेप्ट करता है कि उस रात ली का पीछा करते हुए उसने उससे शूट किया था और उसके बाद वो गिरते पड़ते डोंग की कार के आगे आ गया था। इन दोनों की डील अब पूरी हो चुकी थी। फिर डोंग अपनी कार की तरफ जाने लगता है। इसी बीच डोंग बम का डेटोनेटर ऑन कर देता है, मतलब अब से ठीक 2 मिनट बाद बम फटेगा। इधर पार्क उसे मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, जो देख डोंग से कहता है भले ही मैं एक नासमझ की तरह दिखता हूँ, लेकिन असल में मैं हूँ नहीं। मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत एक टाइम ईमेल के साथ अटैच कर दिया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो ईमेल कल सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में पहुँच जाएगा और तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। पार्क को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, तो डोंग उसके पास जाकर उसकी गन अपने खोपड़ी में रखकर उसे चैलेंज करता है कि वो उसे शूट कर दे। जो देख पार्क उसे कहता है वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसके काम का आदमी है और वो आगे भी उसके साथ काम करना चाहता है। इसके बाद पार्क जैसे ही ली की बॉडी के साथ वहां से जाने लगता है, तभी उसके गाड़ी में एक जोर का धमाका होता है जिसके चलते पार्क की गाड़ी पलटकर तालाब में गिर जाती है। डोंग को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि पार्क मर गया, इसलिए वो अपनी गन लेके तालाब के किनारे कुछ देर खड़ा रहता है।
ताकि जैसे ही पार्क पानी से बाहर निकले वो उसे शूट कर दे। लेकिन पार्क पानी से बाहर नहीं निकलता, इसका मतलब वो उस धमाके से मर चुका है। तसल्ली होने के बाद डोंग अपनी कार लेके यहाँ से निकल जाता है। घर पहुँच के वो अपनी गन ड्रॉयर में रख देता है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर को कॉल करके सबका हालचाल पूछता है। फिर वो अपनी बेटी से बातें करने के बाद सोचता है कि अब बहुत हो चुका। वो अपने सीनियर के पास जाके सारा सच बता के वो खुद को सरेंडर कर देगा। और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो सामने पार्क खड़ा होता है, जो उस बम ब्लास्ट की वजह से थोड़ा जख्मी हो गया था। उसे देख डोंग के रूह कांप जाते हैं। फिर वो खुद से सवाल पूछने लगा कि ये साला जिंदा कैसे बच गया। पार्क उसे कहता है, देखा मैंने बड़े बड़े स्विमर को भी बीट कर दिया। इसके बाद पार्क डोंग को बुरी तरीके से पीटना शुरू करता है। उसके हाथ जो भी लगता है वो उनसे डोंग को मारने लगता है और साथ ही वो उसके ऊपर वही कपबोर्ड गिरा देता है जिसमें डोंग ने अपनी गन रखी थी। डोंग को कपबोर्ड के नीचे पड़ी गन दिख जाती है, लेकिन इससे पहले डोंग गन निकाल पाता, पार्क उसे खींचकर वापस पीटने लगता है। डोंग खुद को पार्क से बचाने के लिए वो तुरंत दूसरे रूम में चला जाता है और अंदर से डोर लॉक कर देता है। जो देख पार्क बड़ी सी कैंची लेके दरवाजे में एक छेद करके उसी छेद में हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जो देख डोंग उसका हाथ पकड़कर टाई से बांधकर दरवाजे में अटका देता है। इसके बाद वो बालकनी के रास्ते वापस लिविंग रूम में आ जाता है। फिर वो कपबोर्ड के नीचे से गन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क भी खुद को छुड़ा लेता है और उस पर टूट पड़ता है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट सीन देखने को मिलती है। इसी हाथापाई के दौरान पार्क को भी कपबोर्ड के नीचे पड़ी गन दिख जाती है। अब दोनों उस गन को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि गन का ट्रिगर एक स्क्रू में अटका हुआ है। पार्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो गन तक पहले पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो गन खींचता है गोली चल जाती है और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डोंग पुलिस स्टेशन में है। जाने अनजाने में से ही उसने 2 क्रिमिनल्स को मारा है, इसलिए उसे इस केस से बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन अब डोंग ये नौकरी नहीं करना चाहता। उसका सीनियर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोंग ने इरादा बना लिया था, इसलिए वो अपने सीनियर को अलविदा कह के यहाँ से निकल जाता है। फिर एक दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मॉम की कब्र पर जाता है। यहाँ डोंग की बेटी को खेलते हुए वही चाबी मिल जाती है जो ली ने अपनी बॉडी में छुपाई थी। डोंग अब चाबी लेकर सीधा पिगी बैंक जाता है, जहाँ 2 नंबर के पैसे छुपाए जाते हैं। सीक्रेट चाबी होने की वजह से उसे उस तिजोरी का एक्सेस मिल जाता है जिसमें पार्क ने अपना सारा काला धन छुपा कर रखा था। और जब डोंग पासकोड एंटर करके सेफ के अंदर जाकर वहां का नजारा देखता है, उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहां उसके उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पैसा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।